जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज मैं चैप्टर लेकर के आया हूं कि 4.3 और द्विघात समीकरण। ये जो है 4.3 का पार्ट 2 है, सॉरी पार्ट 1 है, और अगला वीडियो पार्ट 2 आएगा और 2 ही पार्ट में हम इसे पूरा करवाएंगे। चलिए दोस्त, एक बात सभी को याद रखनी है। अगर आपके माता पिता आपके लिए सपना देख रहे हैं, यदि आपके माता पिता आपके लिए सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा आईपीएस बनेगा, मेरा बेटा पुलिस बनेगा, मेरा बेटा वकील बनेगा, तो आप उनके उस सपने को जरूर पूरा करने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार सभी दोस्त सूत्र की ओर नजर डालेंगे। यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ से सभी दोस्त सूत्र स्टार्ट हैं और सूत्र के बिना ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं। सूत्र हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है आपका व्यापक समीकरण। और सबसे पहले आपको अगर विविक्त कर ज्ञात करना है, विविक्त कर ये सूत्र आपका लिखा है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि श्रीधराचार्य विधि क्या है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य विधि हमें कहाँ काम आती है। जब एक समीकरण दिया हो और उसके 2 मूल ज्ञात करना हो, जैसा कि हम लोग गुणनखंडों में ज्ञात करते हैं। और यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा समीकरण है जिसके गुणनखंड आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए श्रीधराचार्य विधि ब्रह्मास्त्र का काम करती है। ब्रह्मास्त्र यानी कि जिसका कोई तोड़ ना हो। यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि ब्रह्मास्त्र के समान प्रयोग होगी। क्यों, आगे देखिए, एक विविक्त कर सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में आप d का मान ज्ञात करेंगे, आप d का मान ज्ञात करेंगे और यदि d का मान 0 के बराबर आया, यदि d का मान 0 के बराबर आया तो मूल क्या होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। यदि d का मान 0 आपके पास आ रहा है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों में a का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 बराबर मूल हों। इसका मतलब यह है कि d बराबर आपका 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। दूसरा देख लेते हैं, यदि d का मान 0 से बड़ा होगा, यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगला क्या है, यदि d का मान 0 से छोटा है, अगर हम कहीं पर ये चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, इसका मतलब यह संख्या क्या है, छोटी है। ये इधर की संख्या छोटी है और इधर की संख्या बड़ी है। आप क्या देखेंगे, अगर d का मान 0 से छोटा है, अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। जैसा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो इनसे हमारे क्वेश्चन होंगे। यदि सबसे पहले हम d का मान प्राप्त करेंगे, ये वाला सूत्र रखें, और d का मान प्राप्त करने के बाद अगर d का मान 0 आया
तो मूल क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे। और अगर डी का मान 0 से अधिक आया तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और यदि डी का मान 0 से छोटा आया तो मूलों का क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं। अब हम सबसे पहले इसमें ये वाला सूत्र लगा करके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आगे क्या लिखा है, यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब अगर उनका अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से उनके मूल ज्ञात करना। द्विघाती सूत्र कौन सा है, श्रीधराचार्य विधि। वैसे आप गुणनखंड के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। एक समीकरण के दो गुणनखंड आएंगे और उनसे x के दोनों मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास श्रीधराचार्य विधि है, ये ब्रह्मास्त्र के समान प्रयोग होगी। अब आप ये देखेंगे कि आप मूलों का अस्तित्व है या मूलों का अस्तित्व नहीं है। उसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं। यदि d का मान 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है। यदि d का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है। यदि d का मान 0 से कम है, छोटा है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। मतलब अगर d का मान आप प्राप्त करेंगे और अगर d का मान आपका 0 से छोटा आता है तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और यदि 0 आता है या 0 से अधिक आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये मूलों की प्रकृति लिखिए। तो सबसे पहले हमें d का मान ज्ञात करना होगा विविक्त कर सूत्र से। कैसे ज्ञात करना होगा, समीकरण हम पहला लिखेंगे 2x² माइनस 3x माइनस का 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को लिख लेंगे और क्या करेंगे, और तुलना कर देंगे। ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। a बराबर 2 आ गया और b बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया और c बराबर माइनस का 5 आ गया। अब सबसे पहले हम d का मान प्राप्त करेंगे। और अगर d का मान प्राप्त करेंगे, अगर d का मान क्या हो गया, 0 से छोटा आया तो क्या होगा, तो मूलों का प्रकृति क्या होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं। और अगर d का मान बराबर आया 0 के तो दो मूल वास्तविक बराबर होंगे। और अगर d का मान बड़ा आया 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो हम क्या करेंगे, विविक्त कर सूत्र t बराबर b² माइनस का 4ac। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इससे अब हम क्या करेंगे, d बराबर b का मान क्या रखा है, माइनस का 3 पूरा का स्क्वायर कर दिया, माइनस देख लेंगे ऊपर से जो मान हमने तुलना करके निकाले हैं वही मान
इनमें हम रखेंगे। क्या करेंगे, 4 का 4 और a की जगह पर कितना दिया है, 2 रखना है और c की जगह पर माइनस का 5 रखना है। अब हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 9 आ गया, क्योंकि हम -3 और बुरे -3 की गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 9 आ जाएगा। प्लस का 9 आ गया और माइनस क्या हो गया, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। अब क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। सॉरी दोस्त, क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया है, ये वाला प्लस कर दीजिए, तो ये प्लस का सी आ जाएगा। इस प्रकार ये वाला प्लस का आ जाएगा। वैसे भी हम कर सकते थे, बल्कि क्वेश्चन का मूलों की प्रकृति बदल जाती, क्वेश्चन में और इंटरफेयर कुछ नहीं होता। अब क्या करेंगे, 5 दूना 10, 10 चौक माइनस का 40 हो गया। अब कितना आ गया, 40 से 9 निकाला, माइनस का 31 बचा। अब बताइए d का मान कैसा आया है, d का मान बराबर तो आया नहीं है, बड़ा तो आया नहीं है, d का मान छोटा आया है 0 से, तो क्या होगा, तो मूल कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई अतः d का मान 0 से कम है, इसलिए कोई यही लिखेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व क्या है, मूलों सिर्फ हमने इतना कर लिया, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो ये हो गई मूलों की प्रकृति। अगर d का मान 0 से कम आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, आगे अब ये क्या मेरा अस्तित्व, अगर यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब इनका अस्तित्व देखना है, मूलों का अस्तित्व लिखा है। यदि d का मान 0 होगा तो मूलों का अस्तित्व है, d का मान 0 से अधिक है तो मूलों का अस्तित्व है, यदि d का मान 0 से कम है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। लिखेंगे तथा मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व क्या है, बिल्कुल नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को करेंगे, और अगर यहाँ पर मूलों का अस्तित्व होता तो हम श्रीधराचार्य विधि से इनके 2 मूल निकालते। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। चलिए इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन पर पढ़ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यह है, 2x² - 6x और प्लस का 3। क्या है, दूसरा नंबर
2x² माइनस 6x और प्लस का 3 बराबर 0। समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर अब आप देखेंगे समीकरण को उतार लेंगे और इस व्यापक रूप को उतार लेंगे और तुलना कर लेंगे। क्या करेंगे, इस समीकरण को उतारेंगे और व्यापक रूप को उतारेंगे और a b c के मान निकालेंगे तुलना करके। 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर 0 हो गया। अब नीचे क्या आ गया, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ से आप देखेंगे a का मान 2 हो जाएगा और b का मान माइनस का 6 और c का मान 3 हो जाएगा। सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो हम विविक्त का सूत्र रखेंगे। विविक्त कर सूत्र d बराबर b² माइनस का 4ac से यहाँ पर क्या रखेंगे, d बराबर b का मान कितना है माइनस का 6, यहाँ पर b का मान रख दिया माइनस 6 था बराबर स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे 4 और a का मान 2 और c का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे 6 छाक 36 और माइनस का 4 दूना 8 8 तिहाई 24। अब कितना आ गया 6 से 4 गया 2 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा। अब आप देखेंगे मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी बताइए। आप यहाँ पर देखेंगे कि d का मान अगर 0 से बड़ा है तो क्या है, दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। क्या लिखेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आगे कह रहा है यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे कि इनका अस्तित्व है या नहीं है, वो यहाँ से देखेंगे। यदि d का मान सिर्फ 0 से कम है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर d का मान 0 के बराबर है, d का मान 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है, और अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है। लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व होगा। इस प्रकार अब जब मूलों का अस्तित्व क्या है तो हम क्या करेंगे, हम श्रीधराचार्य विधि का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और x के दो मूल निकाल लेंगे। हमें क्या दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे श्रीधराचार्य विधि का, क्या लिखेंगे भैया, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। अब क्या होती है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac, नीचे कितना होता है 2a होता है। अब हम आगे क्या करेंगे, हमें
ए और बी और सी के मान सभी दे रखे हैं, हम उसमें पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे? आगे बी का मान कितना है, यहाँ पर -6 है और वहाँ पर माइनस भी है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, पहले प्लस हो गया, प्लस का हो गया और कितना होगा, बी का मान 6 प्लस माइनस आगे देखेंगे, यहाँ पर 6 माइनस का रखेंगे, स्क्वायर हो गया -4 और ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर 2 रखा है, 2 रख लिया और सी का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 रख लिया। नीचे कितना 2a रखना है, एक की जगह पर मान रख लेना है 2 यहाँ पर, क्योंकि a बराबर 2 दिया है। अब हम क्या करेंगे 6 प्लस माइनस अंदर कितना सॉल्व करेंगे, आ जाएगा b² - 4ac से अभी सॉल्व किया था तो 12 आ गया था, या आप हल कर लेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, -4 या 12 दूनी 24 और नीचे कितना कितना रहेगा 4। अब क्या करेंगे 6 प्लस माइनस अंदर कितना रहेगा 12 और नीचे कितना रहेगा 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका जो है माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह लेना है, और उससे पहले आप 12 के गुणनखंड निकालिए, क्या निकलेगा 2 6 आ गया, फिर 2 से काटा फिर 3 आ गया, इनका जोड़ा बन रहा है तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, प्लस माइनस 2 को 1 को बाहर निकाल लेते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको बाहर रखते हैं, नीचे कितना हुआ 4। अब हम क्या करेंगे, अब जो है माइनस चिन्ह लेंगे या प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने प्लस चिन्ह लेने पर, अब जब प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस माइनस की जगह पर हम सिर्फ प्लस का ही रखेंगे। क्या रखा 6 प्लस 2√3 बटा 4। यहाँ पर देखेंगे कि आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा और प्लस √3 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 4। आप 2 से काटेंगे 2 2 दूना 4, आंसर कितना आ गया 3 और प्लस √3 बटा 2। एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया, और हम माइनस चिन्ह लेंगे। क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेंगे, तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, यहाँ पर एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो प्लस लेते हैं तो प्लस माइनस की जगह पर प्लस रखते हैं, और अगर माइनस लेते हैं तो प्लस माइनस की जगह पर माइनस रखते हैं। जैसा कि 6 माइनस चिन्ह लिया तो प्लस माइनस की जगह पर माइनस, या फिर हम पढ़ सकते हैं एक बार ऊपर वाला चिन्ह ले लेंगे एक बार नीचे वाला, कितना 2√3, नीचे कितना आया 4, फिर इसमें क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे 3 माइनस √3 और नीचे कितना आ गया 4, काट देंगे कितना आ गया 2। अब जो है 3 माइनस √3 और बटा कितना आ गया 2, एक ये मूल आ गया और एक ये मूल, ये x का मूल आया और ये भी क्या आया x का एक मूल आया, क्योंकि हमने x बराबर इसको रखा था। इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट हमने
क्या किया है, नोट किया है और किसी भी स्टेप को छिपाया नहीं है। क्वेश्चन हमारा बड़ा हो सकता है, कारण यह है कि आपको समझाने में क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। हम अपने आप समझेंगे, 5 लाइन में समझ लेंगे, लेकिन अगर आपको समझाया नहीं गया, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो उस प्रकार के आप क्वेश्चन 4, 5, 8, 10 सभी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, दौड़ते भागते रहेंगे और थक के सो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है दोस्त कि अगर हम शाम को पढ़ रहे हैं और मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ने के बाद अगर हमें हमारे क्वेश्चन फंस जाए, जैसे मान लीजिए कि जब तक क्वेश्चन लग रहे हैं या सॉल्व हो रहे हैं तब तक बहुत मजा आता है पढ़ने में। जिसको भी मैथ में रुचि होगी उसको मैथ पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी फंस जाता है तो आप क्या करते हैं, वहीं पर सो जाते हैं। यही कारण रहता है दोस्त कि उसमें रुचि होती है और जिस कार्य में रुचि होगी वो आप जो है उससे थकेंगे नहीं और करते जाएंगे। जैसा कि आप अटई डंडा खेलते होंगे या गेम बॉल खेलते होंगे, इस प्रकार से कंचा वगैरह खेलते होंगे, तो ये जो है क्या होती है, ये रुचि होती है। इसी प्रकार पढ़ाई में भी रुचि है। अगर दोस्त आप फिल्म देखने लगे तो आपका जो मन है वो फिल्म में लग जाएगा। अगर आप बॉल बैट वगैरह खेल रहे हैं तो आपका मन उसमें लग जाएगा। और अगर आप अपना मन पढ़ाई में लगा रहे हैं तो पढ़ाई से ज़्यादा रुचि किसी में नहीं है, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मेहनत करें तो। चलिए दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x और प्लस का 4 बराबर 0। अब की बार हम जो है ए बी तुलना नहीं करवाएंगे, ए बी सी के मान ऐसे ही रख दें। चलिए कर देते हैं। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस का 4x नहीं दोस्त, 4√3x और प्लस का 4 बराबर 0। और उसके नीचे ये व्यापक समीकरण लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। अब यहाँ पर हम ए का मान ज्ञात करेंगे, 3 आ जाएगा और बी का मान ज्ञात करेंगे दोस्त सॉरी कितना आ जाएगा, 4√3 माइनस का आ जाएगा और c बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम इससे क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति पहले देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति ये देखो दी है, पहले b का मान प्राप्त करना होगा। लिखेंगे विविक्त कर सूत्र, विविक्त कर सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आगे लिखेंगे इससे, अब d का मान ये लिख लिया बराबर b का मान कितना है, माइनस का 4 √3 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान 4, ए का मान 3 और सी का मान 4। अब हम क्या करेंगे,
देखिए 4 का अलग रूट कितना हो गया 16 स्क्वायर किया और 3 का क्या हो गया ये अंडर रूट के बाहर निकल आया। अब क्या करेंगे 4 तिया 12, 12 चौक 48, कितना हुआ 48। अब क्या करेंगे 16 तिया 48 और माइनस 48, ये कितना हो गया 0 हो गया। अब आप देखेंगे कि डी का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अतः मूलों की प्रकृति, आप बताएंगे मूलों की प्रकृति क्या होगी, दो बराबर बराबर वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे तथा आप बताइए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। डी का मान अगर 0 होगा तो क्या होगा मूलों का अस्तित्व होगा तथा मूलों का अस्तित्व भी होगा। अब हम क्या करेंगे मूलों का अस्तित्व है और जब कह रहा है उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब कि x के दोनों अभिमान प्राप्त करने हैं। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि, या कह सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब हम x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे सुना, क्योंकि x के दो मूल हमें ज्ञात करने हैं। माइनस बी की जगह पर क्या रखें, माइनस बी की जगह पर ये पहले से माइनस, तो माइनस पहले से इसमें भी तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 अंडर रूट 3। अब आगे क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का यहाँ पर गुणा किया तो कितना हो गया था 48 हो गया था, 4ac का 48 हो गया था, देख लीजिए यहाँ पर। और नीचे कितना हो गया था 2a, मतलब 2 और a का मान कितना यहाँ पर भैया 3 है, ये कर लिया। अब x बराबर प्लस का 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस ये 0 हो गया और नीचे कितना है 6 है। x बराबर कितना हो गया 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0, ये कितना हो गया 6। अब प्लस लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 और बटा 6, क्या होगा 4 अंडर रूट 3 और बटा 6, ये कट गया 2 दूना 4 2 3 6। अब कितना आ गया 2 अंडर रूट 3 और बटा 3, एक तो x का मूल ये आ गया। अब क्या करेंगे माइनस चिन्ह, लेने पर अब यहाँ पर क्या करेंगे 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 करेंगे उतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे 6 है, फिर इसको काट देंगे
2 3 6, 2 दूना 4, कितना आ गया 2√3 और बटा 3 आ गया, ये x का मूल आ गया। मतलब x के दोनों मान कितने आएंगे 2√3 बटा 3। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उसका सलूशन कर सकते हैं। चलिए हम दोस्त आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था और इसको करने में बहुत ही मजा आया। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम निपटा डाले हैं। अब बारी आई है दूसरे की। पहला क्वेश्चन हम निपटा डाले हैं अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व हो तो उनका x का मान ज्ञात कीजिए, उनके मूल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान प्राप्त कीजिए, k का ऐसा मान प्राप्त कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। अभी हमने बताया दोस्त कि अगर यदि क्या है मूल बराबर है, दो बराबर वास्तविक मूल है, इसका मतलब d का मान 0 होगा। यहाँ पर d का मान क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। 2 का फर्स्ट वाला क्या करते हैं 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, उसी प्रकार तुलना कराएंगे। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से करने पर अब हम क्या करेंगे, उस समीकरण को लिख लेंगे 2x² प्लस का kx और प्लस का 3 बराबर 0। इसके नीचे यह समीकरण लिख लेंगे ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। यहाँ पर आप बताएंगे कि सर a का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा k हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके मूल बराबर है क्या है, k का ऐसा मान प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो दो बराबर मूल का मतलब d क्या है 0 है। लिखेंगे विविक्त कर सूत्र से, विविक्त कर सूत्र से d बराबर b² माइनस का 4ac। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले d का मान क्या रखेंगे 0। क्यों, क्योंकि देख लीजिए भैया यहाँ पर लिखा है यदि d बराबर 0 होगा तो मूल क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। इसलिए और कहीं पर भी मूल बराबर आ जाए या कहीं पर दो बराबर मूल हैं या दो आपस में बराबर मूल हैं तो उनका मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, d का मान 0 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, b² का मान रखेंगे। b का मान कितना है k है तो k का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 की जगह पर 4 और a की जगह पर कितना 2 और c की जगह पर 3 लिख दिया। अब कितना आ गया k² माइनस 4 दूना 8, 8 तिहाई 24। अब क्या करेंगे, ये कितना आ गया 24 आ गया। अब k² इधर रखेंगे, इधर क्या आ रहा है 0, माइनस का 24 है बराबर इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पक्षांतर कर लोगे तो k² बराबर 24 आ जाएगा।
जब हम लोग पक्षांतर करते हैं तो कोई भी मान अपने उल्टा चिन्ह में नहीं जाता है, और अगर एक पद को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वह अपने चिन्ह में बदल जाएगा। जैसा कि -24 था, बराबर के हम इस तरफ ले गए तो +24 हो गया। अब ये क्या किया, ऐसे पलट दिया, के को उधर ले गए के स्क्वायर को, और 24 को बराबर के दाएं में। अब क्या करेंगे, के का मान प्राप्त हो गया और उससे पहले स्क्वायर है तो 24 का भी स्क्वायर करेंगे। ऐसे अब हम के बराबर करेंगे, स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या पहुंच गया, रूट में पहुंच गया। अब 24 के गुणनखंड निकाल लेंगे, जो भी जिनके भी जोड़े बन जाएंगे उनको हम रूट के बाहर निकालेंगे। जिन गुणनखंडों के जोड़ा नहीं बनेगा उनको हम अंदर रखेंगे। 2 से काटा 12 आया, फिर 2 से काटा 6 आया, फिर 2 से काटा 3 आया, 3 से काटा 1 आया। इनका जोड़ा बन रहा है तो हम क्या करेंगे, के बराबर 2 बाहर निकालेंगे और इनकी गुणा करके इनको अंदर ही रखेंगे। 3 दूना 6। इस प्रकार ये जो है के का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस प्रकार से अगला वाला क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। 2 नंबर क्या है, के यक्ष ब्रैकेट में x माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। अब इसमें x स्क्वायर तो है नहीं, इसमें x स्क्वायर तो है नहीं, और ना तो ये व्यापक समीकरण जैसा है। क्या है आप बताएंगे, सर नहीं है। व्यापक समीकरण के जैसा है, ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। तो हम इसकी तुलना कैसे कर दें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, के x की गुणा पहले x से करेंगे पूरे की, फिर क्या करेंगे 2 से करेंगे। करिए, के x का गुणा x से जब करेंगे तो के x² हो गया, और प्लस ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 की गुणा जब 2 के एक्स में करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा बराबर में 0। अब कैसा हो गया, हमारे व्यापक समीकरण द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के जैसा हो गया। अब हम इसे जो है समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से करने पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करवाएंगे। क्या है समीकरण, क्या है, के² माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। हम इससे पहले यह बता चुके हैं कि तुलना कैसे करवाई जाती है। फिर से आज हम रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पर a का मान ऐसे होगा कि x² का गुणांक क्या है, a। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, k। तो a का मान k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। आगे b का मान क्या हो जाएगा, अब x का गुणांक कितना है, b है, और यहाँ पर x का गुणांक 2k है, और यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस है तो माइनस का होगा 2k, और c की तुलना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब जो क्या है उसके 2 बराबर मूल हैं तो वही विविक्त कर सूत्र से करेंगे। क्या करेंगे, विविक्त कर सूत्र क्या करेंगे,
डी बराबर डी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी की जगह पर क्या रखेंगे 0 और बी की जगह पर कितना रखिए माइनस का 2 और के स्क्वायर कर लिया माइनस का 4। ए की जगह पर कितना आ गया के और एक्स की सी की जगह पर कितना आया 6। अब हम क्या करते हैं ये प्लस का हो जाएगा 2 दूना 4 और के का स्क्वायर करोगे स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 चौक 24 और के आ गया कितना आ गया 24 के आ गया। आप ऐसा कीजिए इस पे कुछ कॉमन मिल रहा है 4 मिल रहा है क्या बचा के स्क्वायर बचा माइनस 4 6 में 24 कितना हुआ कॉमन मिल रहा है कुछ। अब आगे 4 6 24 के बचा और के भी कॉमन मिल रहा है के भी कॉमन ले लेते हैं 4 के कॉमन लेते हैं यहाँ पर सिर्फ के बचेगा और माइनस 4 6 24 के तो ले लिया। अब क्या करेंगे 4 के को भाग में भेज देते हैं इधर क्या बचेगा के माइनस 6 वो 0 हो जाएगा इधर के माइनस 6 और 6 क्या करेगा माइनस का है उधर का प्लस का हो जाएगा बराबर क्या बचा के। अगर पक्षांतर करेंगे तो के इधर हो जाएगा और 6 इधर हो जाएगा तो के का मान इस प्रकार कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक बार सूत्र को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको बिल्कुल याद करना है। अब क्या करेंगे श्रीधराचार्य ने ये किसके लिए है जैसे मान लीजिए कि आप इससे पहले गुणनखंड करके आप x के 2 मान निकालते थे x के 2 शून्य निकालते थे या किसी भी समीकरण के 2 शून्य निकालते थे उसी प्रकार से यह सूत्र भी है। लेकिन जिसके गुणनखंड न हो उस समीकरण में इसका प्रयोग कर सकते हैं कैसे ए बी सी निकाल के व्यापक समीकरण से तुलना करके और ए बी सी का मान प्राप्त करके और श्रीधराचार्य विधि का सूत्र का प्रयोग करके आप x के 2 मूल निकाल सकते हैं x के 2 मान निकाल सकते हैं। ये विविक्त का सूत्र है। और अगर दोस्त इसमें विविक्त का सूत्र से पूछने लगे कि विविक्त का क्या होगा इस समीकरण को तो हम सबसे पहले इनका जो है इनका तुलना करवाएंगे और क्या करेंगे d का मान सूत्र रख के और मान निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही होगी। इस प्रकार से हम करेंगे। मूलों की प्रकृति क्या है अगर d बराबर 0 है तो क्या है 2 बराबर मूल है और अगर d का मान 0 से अधिक है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं और अगर d का मान 0 से कम है तो उसका मतलब क्या है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। मूलों का अस्तित्व हम कैसे पढ़ेंगे मूलों का अस्तित्व यदि d का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं है और फिर आगे कुछ भी आता है जो है तो मूल वास्तविक होंगे। इस प्रकार जो है हम इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। चलते हैं दोस्त और वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube पर बने रहिए जिससे कि आपको हर एक आने वाला वीडियो मिले और हर एक चीज़ की जानकारी हो। इसी तरह हम समझाते हुए क्वेश्चनों को चलेंगे और आगे की मैथ आपको हम लगभग 1 महीने में पूरी क्लियर करवा देंगे। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।